अस्सलाम वालेकुम जी, एबीसीडी के नए एपिसोड में खुशामदीद है सबको। मैं हूं जी कैलगरी में और मैंने पहला कदम अपना रख दिया कैनेडा में, जहां पे आप नीचे पीछे देख सकते हैं कि कैलगरी का आपको ये सबसे ऊंची पहाड़ी कह सकते हैं। यहां पे जो मकानों की कीमत है अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे अंधेरा है, ये भी बहुत ही एक्सपेंसिव है जी। तो यहाँ पे मैं मेरा व्लॉग का मकसद है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैनेडा में एंट्री के बारे में मुझे बहुत दोस्तों ने एडवाइस की कि ऐसे करो या वैसे करो। तो जनरली मैं मेरे जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जनरली मेरा एक्सपीरियंस क्या था जी, मैं जब मेरी फ़्लाइट थी स्टॉकहोम से फ्रैंकफर्ट से कैलगरी, तो स्टॉकहोम से जब मैं फ्रैंकफर्ट गया तो बोर्डिंग पास ऑब्वियसली यहाँ पे अभी आसान हो गया है कि बोर्डिंग पास मुझे कैलगरी के लिए और बोर्डिंग पास मुझे फ्रैंकफर्ट के लिए मैंने घर से ही बना लिया था। तो बोर्डिंग पास की वजह से मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं झेलनी पड़ी। जब मैं स्टॉकहोम से निकला वहाँ पे तो मुझे कह लें कि पासपोर्ट भी किसी को शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ मैंने स्कैन आउट किया अपने क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद मैं इंटर हो गया जहाज़ में। जहाज़ से फिर उड़ के आया हूँ मैं फ्रैंकफर्ट मेरी 1.5 आवर थी वहाँ पे स्टे थी। और उसके बाद मैं तैयार हो गया अपनी अगली फ़्लाइट के लिए जो कि डिस्कवर एयरलाइन थी कैलगरी कैनेडा के लिए। तो कैलगरी कैनेडा में जब मैं उतरा तो वहाँ पे पहले चढ़ने से पहले मुझे पासपोर्ट पूछा गया। मेरा बोर्डिंग पास ओबियसली बना हुआ था, मेरी ट्रांजिट थी, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई कि जहाज़ चेंज किया है, एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकला, एयरपोर्ट के अंदर से ही मैं मूव हो गया हूँ दूसरे जहाज़ की तरफ। तो जब मैं इंटर होने लगा उससे पहले मुझे पासपोर्ट पूछा गया। सिर्फ पासपोर्ट मेरा देखा, मेरा कार्ड जो स्वीडन का था वो भी नहीं देखा और मुझे एंट्री देगी जहाज़ में। जब मैं जहाज़ में चढ़ा हूँ, डिस्कवर एयरलाइन थी आगे से मेरी। डिस्कवर एयरलाइन में जब मैं यहाँ पे कैनेडा में आके उतरा हूँ तो कैनेडा में भी कोई ख़ास स्ट्रेंज चीज़ जो अजीब हो बहुत ज़्यादा नहीं मुझे मिली। जनरली जब मैंने जहाँ पे एग्ज़िट मैंने करना था वहाँ पे मुझे रोका गया, जहाँ पे स्टैम्प वगैरह लगती है। स्टैम्प तो खैर लगी नहीं, तो वहाँ पे मुझसे पूछा गया पर्पस मेरे विज़िट का। तो मैंने विज़िट का पर्पस विज़िट वीज़ा था। तो मैंने बताया कि मैं एक जैसे कि मुझे शौक़ है व्लॉगिंग का यूट्यूब वगैरह के हवाले से, तो मेरा दिल है कि मुझे कुछ कंटेंट मिल जाएगा, यहाँ पे मैं कुछ वीडियोस वगैरह बना लूँगा और थोड़ा सा घूम फिर लूँगा कैलगरी में। तो इसके अलावा मैंने उनको बताया कि मेरी वापसी की यहाँ से मेरा अगला टूर है न्यूयॉर्क का, तो मैं यहाँ से न्यूयॉर्क 4 दिन बाद चला जाऊँगा। तो इसके अलावा उन्होंने पूछा कि आपकी रिहाइश कहाँ पे है, आपने किसी से मिलना है नहीं मिलना। ये 2-3 क्वेश्चन हुए मुझे जनरली जो कि एट द स्पॉट वहाँ पे मुझसे पूछे गए। और उसी 2-3 क्वेश्चंस के बाद 2-3 मिनट के इंटरव्यू के बाद कह सकते हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि आप वेलकम में आ सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। होटल बुकिंग का पूछा, होटल का नाम मैंने बताया, इसके अलावा कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। और मेरे साथ एक और दोस्त थे, पाकिस्तानी थे, वो शायद किसी अरब कंट्री से आ रहे थे। तो उनको खड़ा किया हुआ था दूसरे काउंटर के ऊपर और उनसे बहुत ज़्यादा सवालात किए जा रहे थे, क्योंकि अगर आप पहले प्रिपेयर नहीं हैं और अगर आप यहाँ पे किसी अपने जानने वाले दोस्त के पास आते हैं तो फिर आपसे कई चीज़ें पूछी जा सकती हैं, आपके ऊपर शक किया जा सकता है कि मुमकिन है आप यहाँ पे परमानेंट स्टे के लिए आ रहे हो या फिर आप कैनेडा को छोड़ के ना जाएं। तो अब पहले से प्रिपेयर रहें, पहले से आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें पूछी जाएंगी और पहले से आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपने बिहेव करना है सर्टन वे में। यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप बताएं कि आपके पास होटल बुकिंग है, आप अपने फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो। और आगे जो सफ़र में होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल नज़ारा लें ये कैलगरी सिटी का। दिन को भी मैं व्लॉग बनाऊँगा और आपको अगर कुछ क्वेश्चंस हों तो आप बिना झिझक पूछ सकते हैं। तब तक के लिए